ओके स्टूडेंट्स, अब आपने नाउन तो पढ़ ली है, नाउन के टैग्स भी पढ़ लिए। अब नाउन नंबर्स पढ़ते हैं। नाउन नंबर्स होते क्या है? नाउन नंबर्स मतलब टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब वन के साथ डील करता है, हमेशा एक ही चीज होगी या एक ही पर्सन होगा या तो एक ही प्लेस का नाम होगा। वाइल प्लूरल क्या होगा? मोर देन वन होगा। क्या लिख सकते हैं? मोर वन, या फिर मोर देन वन लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये वाली साइड भी लिख सकते हैं। जो एक के साथ डील कर रहे हैं या फिर खाली वन के साथ डील कर रहे हैं हम उसे सिंगुलर बोलते हैं। वाइल अब एक से ज्यादा के साथ डील करें तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। वाइल नाउन नंबर्स तो क्लियर हो गया। नाउन नंबर्स होते क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। पर प्लूरल बनाते कैसे हैं? नाउन्स कुछ रूल के साथ चलता है जब हमें प्लूरल बनाने होते हैं। सो हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, राइट? सो पहला रूल आता है एडिंग एस। एडिंग एस मतलब जनरल वर्ड्स। क्या लिखेंगे? जनरल वर्ड्स। क्लियर? यानी जनरल हम क्या करते हैं, हमें कब प्लूरल करना है तो हम सीधा एस लगा देते हैं। वो वाले सारे वर्ड्स क्या आते हैं? इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे बॉय तो बॉयज, बुक तो बुक्स, पेंसिल तो पेंसिल्स। क्लियर? सिर्फ हम एस लगा रहे। काउ तो काउस, फिर कैसेट तो कैसेट्स। क्लियर? सो ये क्या हुआ? जनरल वर्ड्स हुए, जनरल वे हुआ जो हम रेगुलरली फॉलो करते हैं। पर अगर कुछ वर्ड्स एंड हो रहे हैं एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से, तो हम ऐड क्या करते हैं? लास्ट में। कहाँ ऐड करते हैं? लास्ट में ऐड करते हैं ई एस। क्लियर? सो क्लास का क्या होता है? क्लासेस। डिश का क्या होता है? डिशेस। क्यों? यहाँ पे एस है, डबल एस है, पर एंड में तो एस ही है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। डिश तो डिशेस, फिर मिस तो मिसेस, फिर ब्रांच तो ब्रांचेस। क्यों? क्योंकि लास्ट में सी एच है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है। सो ये क्या होगा? फॉक्सेस। टैक्स तो टैक्सेस। इजी। अब थर्ड रूल क्या है? एंडिंग विथ ओ। अगर ओ से एंड हो रहा है तो आपको क्या करना है? तो आपको ओ से एंड हो रहा है तो आना है। बफेलो तो बफेलोज, बिंगो तो बिंगोज, जीरो तो जीरोज, इको तो इकोज। क्लियर? सो ये कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब जो हमें सिर्फ एस लगाना है। एक्सेप्शन में हमें सिर्फ एस लगाना है, ईएस लगाना नहीं है। अगर हम फोटो कर रहे हैं तो फोटोज हो जाएगा, सोलो कर रहे हैं तो सोलोज हो जाएगा, डायनामो करते हैं तो डायनामोज हो जाएगा, और किलो का किलोज हो जाएगा। इन केस अगर ऐसे वर्ड्स में लास्ट में हो है तो आपको क्या करना है? एस ही लगाना है। अब डायनामो मतलब ऐसी मशीन जो मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल कर दे, उसको उस कन्वर्जन जो करता है वो मशीन को क्या बोलते हैं? डायनामो बोलते हैं। क्लियर? कोई डाउट? सो ये रहे 3 रूल्स। और भी रूल्स है तो चलिए पढ़ते हैं। रूल जो है वो क्या है? एंडिंग विथ वाई। पर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। अगर आपको कॉन्सोनेंट याद करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप क्या याद करोगे? अगर प्रीसीडेड मतलब लास्ट सेकंड लेटर। प्रीसीडेड मतलब अगर प्रीसीडेड भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लास्ट सेकंड लेटर बोलिए। लास्ट सेकंड लेटर। अगर कोई भी वर्ड में लास्ट सेकंड लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है मतलब वॉवल नहीं है। वॉवल्स कितने होते हैं? वॉवल्स ए ई आई ओ यू। अगर लास्ट सेकेंड लेटर ए ई आई ओ यू नहीं है, ठीक है, अगर लास्ट सेकेंड लेटर वॉवल नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कौन सा लगाएंगे? आई और यस। ये जो आई है वो वाई को क्या करना है? आपको आई बना देना है और आपको ऐड करना है ई एस। तो आपका क्या बन जाएगा? एस बन जाएगा। इतना याद रखने में इजी रहेगा। जब आपका लास्ट सेकेंड लेटर वॉवल नहीं होगा, क्या होगा? नहीं होगा, वॉवल नहीं होगा, तब आई वाई क्या बन जाएगा? बाय। वाई को बाय करके उसे आई बनाना है और उसको एस के साथ ऐड कर देना है। तो क्या करना है? आपको वाई को आई एस बनाना है। तो बेबी का देखो, बी ए बी वाई,
तो यहाँ पर y है, पर यहाँ पे ए ई आई ओ यू से कुछ है नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, बाय कर देंगे, y को क्या कर देंगे, बाय और es लगा देंगे। सिमिलरली r 5 लेटर्स में नहीं आता, ए ई आई ओ यू में नहीं आता, तो फिर से y को बाय कर दीजिए और आप लगा दीजिए RES। सिमिलरली SKIES, वैसे ही पोनी तो PONIES, फ्लाई FLIES, हिस्ट्री HISTORIES, सिटी CITIES, लेडी LADIES और स्पाई SPIES। क्लियर, कोई डाउट? सो ये रूल था किसके लिए, एंडिंग विथ y when preceded with consonant। अब सेकेंड रूल है एंडिंग विथ y preceded with vowel। ठीक है, अगर बाय चांस लास्ट सेकेंड लेटर, क्या लास्ट सेकेंड लेटर ए ई आई ओ यू में से आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वॉवल्स होते हैं वो y को बचा लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। सो हम प्ले को क्या करेंगे, प्लेस, ट्रे को क्या करेंगे, ट्रेस, डे को क्या करेंगे, डेस, बे को क्या करेंगे, बेस, स्टोरे, स्टोरेज, की को कीज और ले को लेस। क्लियर? ये वो वाले लेस नहीं है, कौन से वाले लेस है, ये दोनों भी बोल सकते हैं, पर ये पड़ा हुआ वाला ले है। क्लियर, इजी। अब हमारा है चेंजिंग इनर वॉवल, चेंजिंग इनर वॉवल मतलब अंदर जो वर्ड्स के वॉवल्स आते हैं उसको भी बदलकर कुछ वर्ड्स क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। क्लियर, प्लूरल नाउन बन जाते हैं। ये एक्चुअली नाउन ही है, पर ये क्या करेंगे, अपना अंदर यानी अपने अंदर बदलाव लाएंगे, यानी इनर वॉवल्स को चेंज करेंगे और अपने आप को प्लूरल बनाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लेते, ये लोग बिलीव नहीं करते कि कोई एक्स्ट्रा कोई बाहर से आके हमें प्लूरल बनाए, हम खुद प्लूरल बनेंगे। सो यहाँ पे मैन का MEN बन जाता है, वुमेन का VOMEN बनता है, टूथ का टीथ बन जाता है, गूस का गीज बन जाता है, लाउस का लाइस बनता है, फुट का फीट बनता है और माउस का माइस बनता है। क्लियर? सो ये अपने आप को ही बदलकर प्लूरल बन जाते हैं। इजी। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल। हमारा नेक्स्ट है एंडिंग विथ F और FE। अगर कोई भी वर्ड F और FE से होता है तो आप F और FE को V में कन्वर्ट करके ES को ऐड करेंगे और क्या बनेगा, VES। मतलब F या FE एंडिंग वर्ड्स को आप VES से रिप्लेस करेंगे। जैसे कार्फ, राइट, तो कार्फ को हम लिखेंगे कार्फ्स, फिर हाफ को लिखेंगे हाफ्स, फिर शेल्फ को लिखेंगे शेल्फ्स, फिर नाइफ को लिखेंगे नाइफ्स, F हट जाएगा VES आ जाएगा। फिर लोफ को लिखेंगे लोफ्स, फिर लोफ मतलब ब्रेड के पीसेस, राइट, वाइफ को लिखेंगे वाइफ्स, फिर लीफ को लिखेंगे लीव्स, फिर सेल्फ को लिखेंगे सेल्फ्स और एल्फ को लिखेंगे एल्फ्स। क्लियर? समझ आया? ये सारे वर्ड्स F से एंड हुए थे। जैसे O में एक्सेप्शन था वैसे F में भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे प्रूफ तो प्रूफ्स, ओके, चीफ तो चीफ्स। हम उसे F से कहेंगे, आपको LBH करने ही पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, LBH, लर्न बाय हार्ट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके साथ कभी कभी ये दे देते हैं और आप ES लगाकर मिस्टेक कर देते हैं। तो गल्फ का गल्फ्स, फिर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट मतलब छोटी हाइट वाले, राइट। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब दो ग्रुप्स के बीच की लड़ाई, तो स्ट्राइफ मतलब स्ट्राइफ्स। फिर बिलीफ, बिलीफ मतलब विश्वास। फिर रीफ मतलब जो ओशंस के प्लांट्स होते हैं, जो ओशन की जमीन पे जो प्लांट्स होते हैं उसे हम रीफ बोलते हैं, तो रीफ्स। ब्रीफ मतलब आप लिखते होंगे आंसर, आंसर इन ब्रीफ, अच्छे से समझाना। हैंकरचीफ मतलब रुमाल, हैंकरचीफ्स।
क्लियर? तो इसमें हम भी ES नहीं लगाएंगे, इसमें हम सिर्फ S लगाएंगे, राइट? अगर कोई भी वर्ड F और FE से एंड हो रहा है तो आप F और FE को V बनाएंगे और ES के साथ ऐड करके उसे VES में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? कुछ एक्सेप्शंस है वो आपको याद करने ही होंगे। अब हमारा लास्ट है कंपाउंड नाउन्स। क्या है? कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? और कंपाउंड नाउन्स मतलब टू नाउन्स से बने हुए, राइट? यानी जिसमें दो नाउन्स का यूज हुआ हो, टू नाउन्स का यूज हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, चीफ मतलब है कमांडर यानी कोई पर्सन, राइट? सो वो दो नाउन को मिलाकर एक वर्ड बनाया है कमांडर इन चीफ, सो इसको बोलेंगे हम कंपाउंड नाउन। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि इसमें एस कहाँ लगा है, राइट? इसको प्रूवल कैसे बनाएंगे? इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान है उसके ऊपर लगाइए, राइट? ज्यादातर ये फॉलो हो जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ, चीफ तो एक पोस्ट है, क्लियर? सो इंसान कौन है? कमांडर, सो कमांडर पे लगा दीजिए। 90% ये फॉलो हो जाता है, कमांडर्स इन चीफ होता है। क्या होता है? कमांडर्स इन चीफ। डॉटर इन लॉ, तो इंसान, ये तो रिश्ता होता है, इन लॉ मतलब बहू, क्लियर? सो इसमें इंसान कौन है? डॉटर, सो आप क्या लिखेंगे? डॉटर्स इन लॉ। क्या लिखेंगे? डॉटर्स इन लॉ। वैसे मदर इन लॉ होता है, राइट? सासू माँ, तो मदर इन लॉ को आप क्या लिखेंगे? मदर्स इन लॉ, क्योंकि इसमें जिंदा कौन है? जिंदा इंसान मदर है। इन लॉ मतलब रिश्ता है। वैसे ही फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सारे क्या है? जो इंसान होंगे उनके पीछे ही एस लगेगा, यानी उनको ही प्लूरल बनाओगे। अब स्टेप सन मतलब सौतेला बेटा, तो स्टेप ये रिश्ता और सन्स। फिर मैन ऑफ वॉर, तो इसमें कौन है? इंसान। ऑफ वॉर तो हो ही नहीं सकता, तो मैन। अब मैन का प्लूरल क्या होता है? MEN होता है, उसमें एस मत लगाना, वो अपना इनर वॉवल चेंज करता है, क्लियर? फिर आता है लुकर्स ऑन, देखने वाला, तो अब देखने वाला तो लुकर ही हुआ ना, तो लुकर्स ऑन होता है। क्या होता है? लुकर्स ऑन होता है, क्लियर? यानी आप क्या करेंगे? जो इंसान बता रहा है कंपाउंड नाउन में, या जो इंसान को क्या कर रहा है? बोल रहा है, यानी जो इंसान होगा या कोई इंसान के लिए जो वर्ड होगा आप उसको एस लगाएंगे, क्लियर? उसको प्लूरल बनाएंगे, सिंपल। अब एक बात आती है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल्स नहीं होते, राइट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कोई भी प्लूरल नहीं होते, सो कृपया करके आप उसमें एस ना लगाइए। फीलिंग हमेशा मल्टीपल्स में ही होती है, तो क्या होगा? उसका प्लूरल कभी नहीं बनाया जाएगा। सो आप थोड़ा ओवर स्मार्ट गिरी में उसे क्या करें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल बनाने की गलती ना करें, वरना मार्क्स चले जाएंगे। दूसरा, कलेक्टिव नाउन अपने आप में ही कलेक्शंस होते हैं, राइट? कलेक्टिव नाउन अपने आप में ही कलेक्शंस होते हैं, तो उसे भी प्लूरल बनाने की गलती ना करिए। सो कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल बनेगा नहीं, तो कौन प्लूरल बनेगा? कॉमन नाउन बनेगा, प्रॉपर नाउन बनेगा और मटीरियल नाउन बनेगा। अगर आपको ये क्या है, कौन से टाइप से, तो आप नाउन का वीडियो देख लीजिए, कि नाउन का बेसिक जो वीडियो मैंने 5-10 मिनट का बनाया है वो देख लीजिए। कलेक्टिव नाउन के अगर एग्जांपल्स देखने हैं तो आप ऐसा लिख सकते हो, फ्लीट ऑफ शिप्स, राइट? या फिर बोल सकते हो अ बंच ऑफ कीज, या फिर कुछ भी लगे, चोर बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बहुत फेमस है। सो ये अपने आप में ही पूरा ग्रुप है, जब वो ग्रुप को प्लूरल नहीं बना सकते, ग्रुप को ही एक वर्ड दिया गया है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी फीलिंग का ग्रुप है, तो आप फीलिंग के ग्रुप को ही नाम दिया गया है, तो आप उस चीज को भी क्या कर सकते हैं? प्लूरल नहीं बना सकते। तो खाली 3 टाइप के नाउन ही प्लूरल बनेंगे, बाकी 2 नहीं बनेंगे। इतना ही नाउन का पूरा बेसिक होता है। अभी हम जेंडर्स और बाकी सब भी पढ़ेंगे, पर क्या करेंगे? टाइम टू टाइम पढ़ेंगे। ये वीडियो को आप अच्छे से रिवाइज करिए, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और बेल आइकन को दबाएंगे और बहुत सारे कमेंट्स कर कर इस वीडियो को फेमस करिए। बाय, हैव अ नाइस डे।